हेलो फ्रेंड्स, पहली वीडियो में हमने जाना था कि पॉइंट के बाद जैसे ये थी 0.3 तुरंत बाद अंक रिपीट हो रहा है और इसमें कोई डिजिट ऐसा नहीं है जो रिपीट नहीं हो रहा है। अब हम जानेंगे कि पॉइंट के बाद कोई अंक रिपीट ना हो लेकिन उसके बाद वाले अंक रिपीट हो रहे हैं। ये क्वेश्चन देख के स्टूडेंट डरते हैं, लेकिन डरे नहीं, मैं आपके साथ हूँ। तो देखिए, जैसे कि ये आपका एक क्वेश्चन है, इसमें क्या है कि 346 है पीछे, इसे पढ़ेंगे तो ऐसे 0.346 यानी 46 के ऊपर बाहर है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम कभी भी कोई संख्या पढ़ते हैं तो उसे एक एक करके बोला जाता है। आइए, तो इसका आपने पहली वीडियो में अच्छे से जान लिया था कि 0.3 के ऊपर बार है तो जो अंक रिपीट हो रहा है उसे यूँ ही लिखते हैं और जितनी बार हो रहा है उतनी 9 नीचे लिख देते हैं। अब यहाँ पर हमारे 3 डिजिट हैं, 3, 4 और 6, तो हम इनको सेम लिख देंगे यहाँ पर। लेकिन पहले ऐसा भी लिखा था और अब भी ऐसा लिख रहे हैं, तो इसमें कुछ तो अलग होगा। वो अलग ये है कि अंकों को हमने ज्यों का त्यों लिखा, लेकिन इसमें जो अंक रिपीट नहीं हुआ उसको इसमें से घटा दिया जाता है। जैसे कि 346 था, इसमें से 3 जो है रिपीट नहीं हो रहा है तो हम उसे लेस कर देंगे, ठीक। और नीचे का आपको पता ही था कितने अंक हैं, 3, तो 3 9 आने चाहिए। लेकिन रुकिए, क्योंकि 3 9 तब आते हैं जब पॉइंट के बाद सीधा सीधा रिपीट हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि जो अंक रिपीट हुए उतने ही 9, 2 हुए तो 999, और जो अंक रिपीट नहीं हुआ उसकी जगह 0। सिंपल, समझ में आया। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, एक अगला क्वेश्चन लेंगे, पहले से घटा के सॉल्व कर देते हैं। 346 में से 3 गया तो 343 बटे में 990, ये आपका क्वेश्चन हो गया। चलो एक क्वेश्चन और उठाते हैं। मानिए आपके पास ये क्वेश्चन है 0.3467, इसमें से आपके पास इन दोनों के ऊपर बार है, ठीक है, इन दोनों के ऊपर बार नहीं है। तो अब इसे कैसे करेंगे, जो पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट हैं उनको सबको लिख लो। 3 4 6 7 लिख गया। अब जो अंक रिपीट नहीं हुए उन्हें घटाना है, तो 3 4 रिपीट नहीं हुआ यानी 34, तो इसे आप लेस कर देंगे 34, ठीक। और नीचे क्या आना है, जितने रिपीट हुए उतने 9, तो 999 आ गया। जितने रिपीट नहीं हुए उनका 0। दोस्तों याद रखना कि यहाँ पर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट अभी नहीं है। ये सारी की सारी मेथड उनके लिए है जब आपका पॉइंट से पहले 0 हो, ठीक है। और डरे नहीं, पॉइंट के पहले अगर कुछ होगा तो वो भी हो जाएगा, वो और इजी है, लेकिन पहले इनको हम बेसिक से समझ रहे हैं तो इसलिए आपको ये बताया जा रहा है। बराबर 7 में से 4 गया तो आपका 3 बचेगा, 6 में से आपका 3 गया तो 3 बचेगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर 3, और यहाँ पर आपका 9 9 0 0। कटे तो काट देते हैं, अदरवाइज आपको ये छोड़ देना है। क्लियर। चलो अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं, आशा करता हूँ ये इससे तो आप बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। अब एक क्वेश्चन ऐसा लेते हैं कि पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है तो उसे कैसे करेंगे, ठीक है। आइए, आज का क्वेश्चन नंबर 2। मानिए कोई क्वेश्चन है 2.34, इसके ऊपर बाहर, ठीक। तो आप इसे कुछ नहीं करना है, आपको क्या लिखना है, पॉइंट से पहले का डेट को अलग कर दो 2 और प्लस करके इसे 0.34 लिख दो, सिंपल। अब ये क्वेश्चन हमने पहले सीख रखा है, यानी कि 2 + 34 सी रखा है कि नहीं, और यहाँ पर ये दोनों ही रिपीट हो रहे हैं तो कितने आएंगे, 99। अब आपको पता है इनका एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। इधर मल्टीप्लाई करेंगे, 2 9 18, 2 9 18 119 + 34 डिवाइड बाई 99, इसे जोड़ दो। 8 और 4 12 का 2, 9 और 3 12 और 1 13, 1 और 1 2 बटे 99। कट रहा है तो आप काट दो, अदरवाइज ऐसे रहने दो। फ्रैक्शन वैसे जहाँ तक हो पॉसिबल हो तो ऐसा करें कि कोई भी अगर आपका फ्रैक्शन बनता है, अगर आपका ये डिनोमिनेटर जिसे हम हर कहते हैं अंश से छोटा है तो हमेशा डिवाइड देकर लिखना चाहिए आपको, ठीक है। इसे आप चाहें तो डिवाइड देकर लिख लेंगे। चलो बताता हूँ सही फ्रैक्शन सही बटे में कैसे लिखा जाएगा। 99 है, इसका डिवाइड आपको इसमें देना है, तो देखें समझे 2 बार ही जाएगा। 2 9, ये सही फ्रैक्शन में यही लिख जाएगा, इससे आप चाहो तो
2 कंप्लीट 34/99 लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है, ऐसी फ्रैक्शन नहीं आती है तो इसे ऐसा कर लेते हैं। 2 9 या 18, 2 9 18 और 19, इसे घटाएंगे। 12 में से 4 गया, 12 में से 8 गया तो 4 बचा, और यहाँ पर कितना बचा 12, 12 में से 9 गया तो 3 बचा, यहाँ 0। तो इसे आप लिखते हैं भागफल यहाँ आता है, शेष फल ऊपर आता है और ये संख्या नीचे आती है, तो उतना ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 2 सही 34/99। अब आपके आंसर में ये भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, तो जैसा आए उस हिसाब से आप अपना आंसर टिक करें।